सर्वप्रथम मैं इस गेवाड़ घाटी की जो हमारी सबसे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, हमारे गाइड हैं और हमारे अग्रज हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मंच में विराजमान उन सभी सदस्यों का और आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, गेवाड़ विकास समिति का 1 साल पूर्ण हो गया है और 1 साल में गेवाड़ विकास समिति ने अद्वितीय, अकल्पनीय और आकर्षक कार्य किए हैं, जिनका अगर आप मूल्यांकन करेंगे, अगर आपने नोट किया होंगे वो कार्यक्रम या जो कार्य इन लोगों ने आगे बढ़ाए, कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, तो उसके लिए मैं गेवाड़ विकास समिति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट जुड़े हैं, इनडायरेक्ट जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अगली बात, इस यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कोई भी लीडरशिप, कोई भी नेतृत्व, कोई भी नेतागिरी तब सफल होती है जब उसको जनता का सहयोग मिलता है, जनता का सपोर्ट मिलता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में और उसको एक शक्ति देते हैं, पीछे से उसको हम एक ऐसा प्रेशर देते हैं कि वो आगे जा करके अपनी मंजिल में पहुंच सके। वो तभी होगा जब हम लोग अपने नेतृत्व के साथ होंगे। जो भी गेवाड़ विकास समिति को नेतृत्व करेंगे, वो चाहे अध्यक्ष हों या उसके सदस्य हों। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब कभी भी कोई कॉल की जाती है, किसी को बुलाया जाता है या कहीं पर जमा होने के लिए कहा जाता है, चाहे वो तहसील हो, चाहे बगडेरी हो, चाहे ब्लॉक का सभागार हो, चाहे वो डांगबंगला हो या अन्य कोई भी ऐसा स्थान हो, तो वहां पे आप सबने उपस्थित होकर के उस अध्यक्ष का या उस समिति का या उस जो गठबंधन है हमारा, उसको आगे आपने धक्का देना है, प्रेशर देना है, ताकत देनी है, शक्ति देनी है, ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, घर बैठे मोबाइल में लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया की एक बात और भी कहना चाहता हूं मैं, गेवाड़ समिति के हमारे माननीय सदस्यों ने कम से कम हर तीसरे दिन एक सम्मानित सदस्य रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भाई इसमें गुड मॉर्निंग मत डालिए, गुड नाइट मत डालिए, कोई अन्य चीजें मत डालिए, विकास के लिए बना हुआ है और फिर विकास की बात करिए उसमें, तो आप उसमें पता नहीं क्या क्या डाले जाते हैं और वो विकास की बातें गौण हो जाती हैं और बाकी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। मैं भी पहले अपने वीडियो डाला करता था, लेकिन जब से अध्यक्ष महोदय ने मना किया, मैं खुद अपने वीडियो नहीं डालता हूं। और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा, मेरा YouTube चैनल चलता है फौजी अंकल के नाम से, अगर आप उसको कभी भी देखना चाहें तो आपका बहुत जनरल नॉलेज होगा। फौजी अंकल है, गोल्ड DPI की यूनिफॉर्म में है, मैं DSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ, पूरनचंद जोशी। और अगली बात अब आ रही है, अभी हाँ रेल की बात की थी हमारे मठपाल जी ने या उनके पहले वाले भाई साहब ने की थी, तो मैं आपको याद दिला दूं, 1971 में चौखुटिया के इंटर कॉलेज में जब पहली बार चौखुटिया में बिजली आई थी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो विद्युत मंत्री थे, बिजली के मंत्री, वो यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए थे और वहां पे हमारे चौखुटिया के गणमान्य लोग थे उस समय। और हमारे यहाँ रमेश बाबू गोस्वामी बैठे हुए, इनके पूज्य पिताजी श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी वहां पर मौजूद थे, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे, हाथ मिलाया था हमने उनसे उस समय। तो उस समय हमारे तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख थे श्री बुद्धि सिंह बिष्ट जी अखोड़िया के, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगली बार जब माननीय विद्युत मंत्री चौखुटिया आएंगे तो रामनगर से लेके यहाँ तक रेल में आएंगे। 1971 की बता रहा हूँ आपको, लेकिन 71 से लेके आज तक, आज भी मेरे दिमाग में बात घूमती है बुद्धि सिंह बिष्ट जी की, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बार जैसा अभी बताया गया था कि बागेश्वर के रास्ते से गैरसैंण की बात हो रही है, वो तो बिल्कुल ये है कि मतलब यानी फिलहाल के लिए अनहोनी है वो, जबकि ये सबसे बढ़िया जो रास्ता सुझाया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रयास करना है। अगली बात एक और था इसमें, जो अतिक्रमण की बात कर रहा था मैं, अतिक्रमण की हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, ये आज हमारा छठ घाट को काट दिया, हमारे वो अग्नेरी वाले स्टेडियम को काट के चले गए, बेंच चले गए और बीच के बाजार में पानी भर गया, फिर क्यों नहीं भरेगा? पहला उदाहरण आपको ये कालीघाट वाले गधेरे का देता हूँ। कालीघाट मंदिर का पानी चांदी खेत में आता था, पहले से पूरा पानी जाता था नीचे सीधे रामगंगा में। आपको अपने घर का रास्ता अगर कोई नहीं देगा तो आप उसके खेत में से होके जाओगे, पानी को तो रास्ता चाहिए ना। अगर आप उसके नेचुरल रास्ते को अपने लालच में आकर के और किराए के मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए उसके रास्ते को रोक देंगे तो वहां पर कैसे काम बनेगा? तो पहले सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत ही बुरा समझता हूं जो कि किसी का रास्ता रोकते हैं, चाहे वो आपके घर का रास्ता हो चाहे पानी का रास्ता हो, उसको न रोकें।
दूसरा बताता हूँ आपको, 1946 में मेरे पिताजी की शादी हुई थी रानीखेत से, 1946 में, आजादी से पहले। तो 46 में बारात तो पैदल गई और आ गई, लेकिन जब दूनागमन के लिए गए थे तो तब तक चौखुटिया में बाढ़ आ गई और ये बबलेश्वर वाला जो यहाँ पे पूरा ये बना हुआ है बंद आजकल, वहां से पूरा पानी कहाँ लौट गया, जहाँ सीएनटी कैंटीन और कैलाश नारे के स्टोर से और ये चौराहे के बीच से पूरी नदी बन गई, पूरी नदी बन गई, ओवर हो गया। और उस समय जो इंटर कॉलेज का बड़ का बेर है, वहां से लेके ये पुराना वाला जो पैदल पुल है, इस पर रस्से बांधे गए थे, दो पेटियां लगी थी, एक पेटी में इधर को खींचा जाता था, एक पेटी में उधर को, और उस जमाने में 50 पैसे लगते थे एक साइड के। और मेरी माताजी जब मायके से आई तो 50 पैसे दे के पार किया था उसने पेटी में बैठ के। तो उस समय जब तुमको पता है, पुराने लोगों को, मेरे जैसों को, जिन्होंने बताया कि उस जगह में बाढ़ आई है, और आज वहां कलोनी बस गई पूरी। देखिए आप, कल को रामगंगा होने और साले फिर से पलट जाए इधर को, ये लोग कहाँ जाएंगे, फिर रोएंगे, चिल्लाएंगे, मदद के लिए चिल्लाएंगे, बताइए। उसी प्रकार ये साइड वाला जब पानी रामगंगा पुल पार करके छठघाट के सामने की तरफ से बीच के बाजार में घुसा है पानी, और ये हमारे सामने घुसा रहा। आपको याद होगा 1970, 65, 70, 75 के बीच में जब खनसर खेड़ा से स्लीपर कट के आते थे, बाहर के सारे यहीं पे किनारे लगते थे, ट्रक यहाँ से भर के ले जाता था उनको बंसीधर जी की दुकान के बगल में से। तो आज पानी क्यों नहीं भरेगा, पूरी कॉलोनी बना दी उधर को। तो आप गवर्नमेंट को बोल दोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए ना। आप रास्ता हम पानी का रोक रहे हैं, तो इसलिए अतिक्रमण न करें, अच्छी जगह पर मकान बनाएं। कल को यहाँ पर मोदी जी भी आकर के अगर आ जाएंगे, भाई मैं तुमको दूसरा घर देता हूँ, लेकिन जो आपकी मेहनत की कमाई का मकान चले गया, आपका सामान चले गया, आपने जो कष्ट भुगता वहां पर, बताइए उसका क्या होगा। वो कष्ट की कीमत कौन देगा आपको, कोई नहीं दे सकता उस कष्ट की कीमत आपको। इसलिए कभी भी अतिक्रमण मत कीजिए। आप 100 मीटर दूर मकान बनाइए, अच्छी जगह बनाइए, सोच समझ के बनाइए। एक ही लालच में बाजार में मकान बना दूंगा, किराया मिल जाएगा, तो तुम्हारा किराया एक रात की बाढ़ में चले जाएगा सारा। आप समझते क्यों नहीं बात को। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गेवाड़ विकास समिति ने गजेंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में और सभी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, बहुत अच्छा काम किया। मैंने यहाँ पर मंच में विराजमान लोगों का नाम नहीं लिया, किरण जी बैठी है, लोग की प्रथम महिला है, कांता रावत जी हैं, और आप सब जिनको मैं नहीं जानता, आज यहाँ पर आप लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। आपको 100 बार नमस्कार करता हूँ। और मैं थोड़ा सा जो पुराने मेरे बराबर के लोग उनको परिचय देना चाहूंगा, जिन्होंने चौखुटिया इंटर कॉलेज में पढ़ा था। सीढ़ी जहाँ से शुरू होती है वहां पर मेरे पिताजी की पान की दुकान थी, मोटे से थे, पान मुंह कहते थे, आप स्याही पेन रखते थे, वहां से कागज कलम लेते थे। मैं उनका छोटा लड़का पूरन चंद्र जोशी, आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद जोशी जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ गेवाड़ विकास समिति के उपाध्यक्ष श्री हीरा सिंह बिष्ट जी। श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, आप 1 वर्ष के कार्यकाल पर विचार रखेंगे और इसके बाद जो मीटिंग होनी है